अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान गोट फार्मिंग में खुश आमदीद। आज हम USAID और डेयरी प्रोजेक्ट की मदद से भेड़ बकरियों के चंद अहम मुतअद्दी अमराज के बारे में जानेंगे। मुतअद्दिद बीमारियों में भेड़ बकरियां, मुतअद्दिद अमराज और उनका इलाज कैसे किया जाता है। डेयरी प्रोजेक्ट और USAID की मदद से भेड़ बकरियों के मुतअद्दिद अमराज और उनका इलाज। मुसन्निफा डॉक्टर शोबिया नहीद एंड डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद जफर इकबाल, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज के ताउन से शुरू किया गया प्रोग्राम। फहरिस्त में अंतड़ियों का ज़हर, मुतअद्दी निमोनिया, मुंह पकना, फुट रोट, भेड़ बकरियों में काटा या PPR का मरज़ के बारे में तफसीली बयान दिया जाएगा। तलब किए गए मेन मकासद जो हैं उसमें भेड़ बकरियों के मुतअद्दिद अमराज की शनाख्त कर सकेंगे, मुतअद्दिद अमराज से बचाव पर बहस कर सकें और यही देही ख़वातीन में उनके मुतल्लिक़ शऊर उजागर कर सकेंगे। मुतअद्दिद अमराज की वजूहात के बिना में मुतल्लिक़ गाँव की सतह पर तोसी का काम कर सकेंगे। भेड़ बकरी एक नहायत ही मुनाफाबख्श कारोबार है। इसमें सबसे पहले अंतड़ियों का ज़हर एंट्रोटॉक्सिमा के बारे में बात की जाएगी। इसकी मेन वजह बैक्टीरिया वगैरह होते हैं और मौसम सारा साल किसी भी वक्त, ख़ुसूसन इन जानवरों में जो बरसात के बाद और बहार के मौसम में पैदा होते हैं। इसके नुकसानात शदीद हमले की सूरत में ये बीमारी वबा की शक्ल इख्तियार कर लेती है और जानवर की मौत वाक़या हो जाती है। और इस बीमारी में सेहतमंद जानवर बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं और इसकी मेन अलामत जो हैं वो बुखार, लटखड़ाहट, जबड़े चबाना वगैरह खुसूसी इसकी अलामत पाई जाती हैं। इसके बाद मज़ीद इसके अलामत व इलाज सर झुकाना और तशन, बाज़-औक़ात अफारा होना, कुछ जानवरों में पेचस शुरू हो जाना और इसका इलाज सल्फा आयोमाइडिन का टीका लेबल पर दर्ज हदायत के मुताबिक लगाएँ। हिफाजती तदाबीर में हमला जानवर को बच्चों की पैदाइश से 1 से 2 माह पहले हिफाजती टीका लगवाएँ। टीके की खुराक 3 माह की उम्र के लिए 1 या 2 मिलीलीटर ज़ेरे जेल, बालग जानवरों के लिए 3 मिलीलीटर ज़ेरे जेल। हिफाजती टीके साल में 2 मरतबा नवंबर, दिसंबर और मई जून के महीनों में लगवाएँ। मुतअद्दिद निमोनिया की अलामत बुखार, जानवरों का जिस्म समेट कर बैठना, सांस लेने में दुश्वारी, नाक से रतूबत बहना, खांसना और सांस लेने के दौरान आवाज़ निकालना, कमज़ोर हो जाना वगैरह वगैरह हैं। इलाज और अलामत इसके सलाइन एलेक्ट्री का इस्तेमाल करें, बुखार के ख़िलाफ़ टीका लगाएं, ताकत का टीका लगाएं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का टीका 5 से 6 दिन तक पट्ठों में लगाएं। मुंह पकना और इसकी बीमारी की वजह है वायरस। सारा साल किसी भी मौसम में यह बीमारी हो सकती है। इसकी अलामत खाने में बेरग़बती होना, होंठों पे छाले जो बाद में खुरन बन जाते हैं, शदीद हालत में बुखार होना, जिस्म के बाकी हिस्सों पर दाने हो जाना। मुंह पकने का इलाज और अलामत, पोटाशियम परमानेंट लाल दवा की 0.1% महलूल से होंठों के छाले साफ़ करें। खुरन के ज़ख़म मुंतमिल करने के लिए जॉनसन वायलेट और ग्लिसरीन मिलाकर लगाएं। दर्जा झैल नुस्खा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चूने का पानी 1 हिस्सा, मुशद्दर का महूल 1 हिस्सा, तेल सरसों 2 हिस्से अहम मिलाएं और ज़ख्मों पर लगाएं। बुखार की हालत में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का उज़लाती टीका 5 से 6 दिन तक लगाएं। हिफाजती तदाबीर में बीमार जानवर को अलग रखें, हर तरह की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। हम बात कर रहे हैं फिट रूट और उसके अलामत और इलाज। फिट रूट खुर और खुरों के इर्द गिर्द की जिल्द को मुतासर करता है। इसकी मेन वजह बैक्टीरिया, मौसम सारा साल किसी भी मौसम में हो सकता है और इसकी अलामत खुरों के दरमियानी जगह बदबूदार, मुतवर्रम और गलनी शुरू हो जाती है। जानवर चलने में तकलीफ महसूस करता है और लंगड़ाता है। इसका इलाज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का टीका और बुखार कम करने का टीका लगाएं और खुर साफ करके पोटाशियम परमोनेट या पायोडीन लगाकर पट्टी करें। इसकी हिफाजती तदाबीर, बीमार जानवर को दूसरे जानवरों से अलग कर लें।
काटा या PPRC का मर्ज। ये एक खतरनाक मोहल्लक और मुतअद्दिद बीमारी है। ये मर्ज मुतासरा जानवर की आंखों, नाक और मुंह से बहने वाले पानी और असबाल के जरिए सेहतमंद जानवरों में मुंतकिल हो जाता है। खाने पीने के बर्तन, जानवरों का आपस में करीबी ताल्लुक और पुछाली वगैरह इस मर्ज को फैलाने में अहम किरदार अदा करते हैं। बीमार जानवर के खांसने और छींकने के अमल से खारिज होने वाले छोटे आबी बुखारात हवा में मुअल्लक होने के बायस सेहतमंद जानवरों में इस वायरस के दाखिल होने का सबब बनते हैं। इसकी एक मेन वजह मुख्तलिफ जगहों पर लगने वाली मवेशी मंडियाँ भी इस बीमारी के फैलाव में अहम किरदार अदा करती हैं। इसकी अलामत जानवरों के जिस्म में जरासीम दाखिल होने के 2 से 6 दिन के अंदर ज़ाहिर होती हैं। बीमार की इब्तिदा तेज़ बुखार से होती है जो कम अज़ कम 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। मुतासरा जानवर नुमायां तौर पर सुस्त और नींद की हालत में होते हैं। इस हालत के फ़ौरन बाद आँखों, नाक और मुंह से पानी बहना शुरू हो जाता है। आँखों, मुंह और नाक से बहने वाला पानी जरासीम और बैक्टीरिया के हमले के बायस गाढ़ा और पीला हो जाता है। इसके खुश्क होने पर आँखें चिपक जाती हैं और नाक बंद हो जाती है। इसके अलावा सांस लेने में भी दुश्वारी पेश आती है। बुखार के अलामत ज़ाहिर होने की तकरीबन 2 दिन बाद आँखें सुर्ख हो जाती हैं। मुंह, मसूड़ों, ज़ुबान और होंठों के अंदर दाने बन जाते हैं। बुखार से 2 से 3 दिन बाद जलाब लग जाते हैं। अगरचे बीमारी की इब्तिदा या कम या शिद्दत की सूरत में इस अलामत का ज़ाहिर होना ज़रूरी नहीं। इब्तिदा में फुजला नरम, पतला और बदबूदार होता है और उसमें खून भी पाया जाता है। मुतासरा जानवर तेज़ सांस लेता है जबकि बीमारी की शिद्दत की वजह से सांस लेना दुश्वार हो जाता है। तेज़ नमूनिया से मिलती जुलती अलामत पाई जाती हैं और इसका इलाज बुखार के खिलाफ टीका लगवाएं, मसलन स्ट्रिंग्स पायरीन। मुंह के दानों के लिए ग्लिसरीन लगाएं। 5 से 6 दिन एंटीबायोटिक बॉट्स्ट्रिम का कोर्स करवाएं। बेहतरीन तरबियत, आला हुनर और आपकी मेहनत दे बेहतरीन सहूलियत और खुशहाली की ज़मानत। तरबियत के फ़ायदे और मकासद। मुंतही प्रोजेक्ट एरिया में तरबियत याफ्ता दही खवातीन की बर वक्त और बेहतर बुनियादी एक्सटेंशन खिदमात जैसे दवाओं की फ़रोख्त, वैक्सीनेशन, बुनियादी इलाज मुआवजा के ज़रिए मवेशियों की सेहत, पैदावार और अफजाइश को बेहतर बनाना। प्रोजेक्ट एरिया में अच्छे दूध की पैदावार में मुनासिब हद तक इजाफा। दही खवातीन को तकनीकी तरबियत के ज़रिए मवेशी बानी, पंडा फरोख्त करना, दूध इकट्ठा करना, मुर्गबानी और डेयरी से मुतल्लक दीगर छोटे कारोबार करने के तरीके सिखाने ताकि उन्हें माशी एतबार से खुद मुख्तार बनाया जा सके। लाइवस्टॉक व डेयरी सेक्टर की तरक्की के जरिए घरानों को मेयारी खुराक की फराहमी और दही सतह पर मजमूई तरक्की व खुशहाली में इजाफा। तमाम तर मालूमात USAID और डेयरी प्रोजेक्ट की वसातत से पाकिस्तान गुड फार्मिंग के प्लेटफॉर्म के जरिए आपके सामने पेश की गई है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब